फ्रेंड्स, सीएमएस हियर संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में ही आपको ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपके लिए वीडियो को लाइक करना या चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट मेरे लिए पर्सनली ये काफ़ी मोटिवेटिंग होता है कि आप लोग जब हमारे वीडियोज़ को लाइक करते हो तो इससे हमारे चैनल की रीच बढ़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसी आई हुई है वो वैकेंसी आई है यूसीआईएल की तरफ से, यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है। रेगुलर पोस्ट पे वैकेंसी है फ्रेंड, मतलब कि ये परमानेंट पोस्ट है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट बिल्कुल नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स। इसमें स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 3 फरवरी 2025, यानी इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज 4 मार्च 2025, यानी 4 मार्च 2025 से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, लेकिन जो हमारे से रिलेटेड फाइनेंस रिलेटेड डिसिप्लिन है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए कि फाइनेंस में आपके अकाउंट्स डिसिप्लिन में आपकी ग्रुप ए की वैकेंसी आई हुई है। तो एक-एक करके चलिए फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पहली वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, वो असिस्टेंट मेजर अकाउंट्स की आई हुई है। इसमें आपका सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स ₹40,000 टू 1,40,000 के पे स्केल में आपका सिलेक्शन होगा, मतलब कि जो E1 का पे स्केल होता है। और इसमें आपके समवेयर अराउंड स्टार्टिंग सीटीसी जो होगी लगभग-लगभग आपके 11,50,000 रुपए के आसपास की, साढ़े 11 लाख रुपए आसपास की आपकी स्टार्टिंग सीटीसी होगी। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 4 है। अनरिजर्व्ड के लिए इसमें 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 सीट है। इसमें अपर एज लिमिट फ्रेंड्स 30 इयर्स की है, अगर आप अनरिजर्व्ड से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। एससी से बिलोंग करोगे तो अपर एज लिमिट 35 इयर्स की हो जाएगी, एसटी के लिए भी 35 इयर्स की हो जाएगी। लाइकवाइज ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33 इयर्स इसमें अपर एज लिमिट हो जाएगी। और जहाँ तक पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का सवाल है, तो उन्होंने बोल रखा है कि इसमें आपको मिनिमम 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी आपके पीएसयू में एक्सपीरियंस होने चाहिए या कोई लार्ज एंटिटी में होने चाहिए। और उन्होंने बता रखा है कि प्रेफरेंस उन सारे कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास वर्क अकाउंटिंग के, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर प्रोजेक्ट अकाउंटिंग के जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, या ट्रेजरी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल ऑफ अकाउंट्स। तो इसके एक्सपीरियंस अगर किन्हीं के पास है तो उन्हें थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल, तो उन्होंने बोल रखा है कि यू शुड बी आइदर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो ही आप इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हो। लाइकवाइज फ्रेंड्स, एक दूसरी वैकेंसी भी आई हुई है डिप्यूटी मैनेजर अकाउंट्स की। इसमें आपको E2 ग्रेड में एब्जॉर्व किया जाएगा। ₹50,000 टू 1,60,000 रुपीज का इसमें बेसिक होगा। स्टार्टिंग सीटीसी आपकी समवेयर अराउंड 14.5 लाख रुपए आसपास की आपकी स्टार्टिंग सीटीसी बनेगी। टोटल सीट 3 है, अनरिजर्व्ड के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी 1 है। अपर एज लिमिट 32 इयर्स की है, अगर आप अनरिजर्व्ड से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। लाइकवाइज अगर ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करेंगे तो 35 इयर्स की आपकी अपर एज लिमिट हो जाएगी। एसटी एससी के लिए एज लिमिट बढ़ के 37 इयर्स की हो जाएगी। सेम इसमें आपको 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, किसी पीएसयू में या फिर किसी लार्ज एंटिटी में आपको चाहिए। और इन्होंने एरिया जो बता रखा, वर्क्स अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग, इन सारी चीजों पे आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इसमें सेम है, यू शुड बी आइदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तीसरी वैकेंसी जो फ्रेंड्स आई हुई है वो एडिशनल मैनेजर अकाउंट्स की आई हुई है। इसमें आपको E3 ग्रेड में एब्जॉर्व किया जाएगा। ₹60,000 टू ₹1,80,000 के बेसिक में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। स्टार्टिंग सीटीसी इसकी सेवन अराउंड ₹17.5 लाख आसपास की इनकी स्टार्टिंग सीटीसी होगी। टोटल सीट 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 1 सीट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 2 सीट है। 35 इयर्स इसमें अपर एज लिमिट है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करोगे तो 38 इयर्स आपकी अपर एज लिमिट हो जाएगी। 9 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको चाहिए, सेम चीज में किसी पीएसयू में चाहिए या फिर किसी लार्ज एंटिटी में आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। लाइकवाइज फ्रेंड्स, अपनी चौथी वैकेंसी मैनेजर अकाउंट्स की आई हुई है। E4 ग्रेड में आपको इसमें एब्जॉर्व किया जाएगा। ₹70,000 टू ₹2 लाख की जो बेसिक होती है इसमें आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। एनुअल सीटीसी इसमें समवेयर अराउंड 20 लाख रुपए के आसपास की इसमें एनुअल सीटीसी है। टोटल सीट 2 है, अनरिजर्व्ड के लिए 1, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1। अपर एज लिमिट इसमें 40 इयर्स के लिए, अगर आप अनरिजर्व्ड से बिलोंग करते हो, ओबीसी के लिए 43 इयर्स एज लिमिट हो जाएगी। सेम आपको 12 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी पीएसयू में या फिर किसी लार्ज एंटिटी में। एरिया जो सेम मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, सेम एरिया आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स की जो एरिया, उन सारी चीजों में आपकी होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें भी फ्रेंड्स सेम है, यू शुड बी आइदर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो ही आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए।
और फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने देखा जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है कि आपका सिलेक्शन जो होगा दैट विल बी आइदर थ्रू रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू और थ्रू पर्सनल इंटरव्यू। मतलब अगर ज़्यादा एप्लीकेशन अगर फॉल करेंगे तो वे लोग पहले रिटन टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर वे लोग आपके पर्सनल जो रिटन टेस्ट में जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम आते हैं तो इन दैट केस ये लोग डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो भी इनका फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, जो भी प्रोसेस होगा वो यूसीआई के मैनेजमेंट उन्हीं के ऊपर वेस्ट करेगा। वे लोग आपको इन ड्यू कोर्स इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन वो कैसे है। और जहाँ तक कट ऑफ डेट का सवाल है फ्रेंड, उन्होंने बता रखा है 4 मार्च 25, यानी ये आपका कट ऑफ डेट है। इसी डेट से आपका जो एज लिमिट है वो डिटरमाइन किया जाएगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कुछ भी है वो सारे 4 मार्च 2025 से डिटरमाइन किया जाएगा। और एक बात इंपॉर्टेंट फ्रेंड जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैं बता देता हूँ कि जहाँ पे भी एक्सपीरियंस जो है ये पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये भी वो बता रखा है कि आपका जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है वो आपको काउंट एज एन एक्सपीरियंस नहीं होगा। मतलब आपने अगर सीए या सीएमए में आपने आर्टिकलशिप अगर कर रखा है तो इन दैट केस वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगी। तो आपको जो भी एक्सपीरियंस है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन है, यानी आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ आइदर सीए और सीएमए, उसके बाद जो आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लिया है सिर्फ वही काउंट होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रेंड आपको इसमें फाइल करना है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से जाके फ्रेंड्स आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, डिटेल आप गो थ्रू कर सकते हो, फिर आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। और फ्रेंड जहां तक एप्लीकेशन फी का सवाल है फ्रेंड्स, तो एप्लीकेशन फीस इसमें ₹500 रखा गया है। अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो, यानी जनरल कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो या फिर ओबीसी नॉन क्रिमिनल से हो। हालांकि अगर फ्रेंड्स अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, इन दैट केस यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। इसमें आपकी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स एक बार आप डिटेल इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन का सवाल है फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इन्होंने थोड़ा सा हार्श क्राइटेरिया रख दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि जिस स्केल में ये लोग आपको एब्जॉर्व कर रहे हैं उस हिसाब से ये लोग थोड़े पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या फिर जो कंडीशन उन्होंने बोल रखा है कि आइदर आपने पीएसयू में कर रखा है या फिर किसी लार्ज एंटिटी में कर रखा है या फिर जो एरिया उन्होंने बता रखा है उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा टफ इसमें आपका मान के चला जाए कि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस है। तो मुझे जो पर्सनली फील होता है कि ज़्यादा चांस है फ्रेंड्स कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे एप्लीकेशन आएंगे नहीं। तो मुझे ज़्यादा चांस लगता है कि इसमें शायद डायरेक्ट वे लोग इंटरव्यू ही कंडक्ट करा देंगे। लेकिन हो सकता है कि शायद ज़्यादा एप्लीकेशन आए तो रिटर्न टेस्ट भी वो लोग करा ले। तो फ्रेंड्स एक बार आप गो थ्रू हो जाए इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से, एक बार अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख लें। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं फिर अपने किसी अगले गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।